हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल फ्रेश ओडिशा को मु स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर सप्तम अध्याय उत्पादन कारक यही चैप्टर क्वेश्चन आंसर गुड़िक डिस्कसन करवा। तो समस्त की रिक्वेस्ट रही समस्ते वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। वीडियो को शेष पर्यंत देखले कंप्लीट क्वेश्चन आंसर गुड़िक बुझीपर। ठीक अच्छे। एवं वर्तमान जो मैंने पर्यंत आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना न्यू मेंबर मान अच्छे न्यू मेंबर मान अच्छा समस्ते आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ। सेठार तुमको पीडीएफ में जीव एमसीक्यू क्वेश्चन नोट सब गुड़िक व्हाट्सएप ग्रुप रे ही मिल समस्ते सेठारे जॉइन हो। ठीक अच्छे। तो चलतु स्टार्ट करने उत्पादन कारकर क्वेश्चन आंसर। प्रथम प्रश्न कौन आइला? प्रथम प्रश्न आछि उत्पादन कारक गुड़िक परस्पर ठारू किपरि भिन्न अटंती। उत्पादन कारक गुड़िक परस्पर ठारू किपरि भिन्न अटंती वर्गीकरण रे केउ सुविधा हुए पिलाने। ठीक अच्छे से विषय ही कही तुम बही अंतर्गत प्रदत्त प्रश्न रे उत्पादन कारक गुड़िक वर्गीकरण करिबारे तुमर केउ असुविधा सम्मुखीन होछि सेटा लेख बोली कही। देख उत्पादन पई आवश्यक मुख्य कारक गुड़िक है पे भूमि श्रम पुंजी आउ उद्योग एमानक कार्य और अवदान परस्पर ठार पे भिन्न अच्छा। जेपरिक भूमि कौन जमी जल जंगल खनिज इत्यादि प्राकृतिक संपद को आम भूमि बोली कहवा। श्रम कौन उत्पादन पाई मनुष्यर सामरिक और मानसिक परिश्रम को श्रम कहुए। पुंजी उत्पादन व्यवहृत जंत्र मशीन कारखाना उपकरण अन्य मानव निर्मित संपद को आम पुंजी बोली कहवा। उद्योगी कौन पे उद्योगी मैंने कौन जी अन्य समस्त कारक को एकत्र करी व्यवसाय चले ताको आम कौन कहवा ताको आम उद्योगी बोली कहवा। कि एपरि कहवा जी अन्य समस्त कारक को एकत्र करी व्यवसाय चले निष्पत्ति निए एवं चुंप ग्रहण करे ताको आम उद्योगी बोली कहवा। वर्गीकरण समय केतेक संपद को गोटे निर्दिष्ट कारक मध्य रखा कष्टकर हुए। वर्गीकरण समय केतेक संपद को गोटे निर्दिष्ट कारक मध्य रखा कष्टकर हो। उदाहरण स्वरूप जड़े कुशली श्रमिक मानकर ज्ञान और दक्षता श्रम सहित जड़ित होते एमानकु मानव पुंजी भाव में विचार करा जाए। तेणु केतेक संपदर वर्गीकरण असुविधा हुए। बुझिल। एबे 2 नंबर जीवा मानव पुंजीर भौतिक पुंजी ठारू किपरि भिन्न। मानव पुंजी भौतिक पुंजी ठारू किपरि भिन्न बोली सी कहछि। मनुष्यर शिक्षा ज्ञान दक्षता अभिज्ञता और स्वास्थ्य जो रही आदिर समष्टि को मानव पुंजी बोली कहुए। आउ थे कहूँ शुण मनुष्यर शिक्षा ज्ञान दक्षता अभिज्ञता और स्वास्थ्य आदिर समष्टि को मानव पुंजी बोली कहुए। अन्य पक्षरे उत्पादन रे व्यवहृत मशीन जंत्र कारखाना उपकरण आदि को भौतिक पुंजी बोली कहुए। कौन कहुए? भौतिक पुंजी बोली कहुए। ओके बुझिल ना। मानव पुंजी मनुष्य मध्य रही था किंतु भौतिक पुंजी मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुर आकार रही पे मानव पुंजी को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा वृद्धि करा जाय पारे। उभय पुंजी उत्पादन वृद्धि मध्य सहायक होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कौन? प्रजुक्ति विद्या द्वारा लोकंकर दक्षता एवं ज्ञान विकास करिवार पद्धति किपरि परिवर्तित होउछि बोली तुमे भाबुछ? प्रजुक्ति विद्या द्वारा लोकंकर दक्षता एवं ज्ञान विकास करिवार पद्धति किपरि परिवर्तित होउछि बोली तुमे भाबुछ बोली सी कहउछि। देखो प्रजुक्ति विद्या शिक्षा और दक्षता विकास पद्धति को द्रुत भाव में बदलाई देछि। ये जो प्रजुक्ति विद्या अच्छी प्रजुक्ति विद्या शिक्षा और दक्षता विकास पद्धति को द्रुत भाव में कौन कर बदलाई देछि। पूर्वर ज्ञान पाइबा मुख्यतः पुस्तक और शिक्षक उपर निर्भर करने को पड़ता। वर्तमान कौन इंटरनेट आसीगला मोबाइल आसला कंप्यूटर आसला ऑनलाइन शिक्षा आसला से सब माध्यम हो जाऊँगी। वीडियो क्लास ऑनलाइन कोर्स होची डिजिटल पुस्तक होची शिक्षामूलक आप आसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता भली अनेक अच्छी पिला माने अनेक नुआ दक्षता मध्य शिखा सहज हो गलानी। तेणु प्रजुक्ति विद्या शिक्षा को अधिक सहज आ सुलभ कर दिए पिला माने। तापर 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कौन कही शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा निजक उन्नति करने ही दक्षता। दक्षता तुमको भल भाव में काम कर साहाय्य करे
କ୍ରୀଡ଼ା, ସୃଜନଶୀଳ ଲିଖନ, ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ରୋଷେଇ କାମ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ତାହା କ'ଣ? ତୁମେ କାହିଁକି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଦେଖ ଅଛି। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିପାରିବି। ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଟାଇପିଂ ଓ ମୌଳିକ ଡିଜିଟାଲ ଦକ୍ଷତା ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ନିୟମିତ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଟାଇପିଂ ହଉ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବା ହଉ, ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା ହଉ, ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଦକ୍ଷତା ହଉ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିପାରିବା। ଏହି ଦକ୍ଷତା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଓ ଚାକିରି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦନର ଚାଳକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ କି? କାହିଁକି ଓ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ହଁ, ଔଦ୍ୟୋଗିକ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ଚାଳକ ଶକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କୁହାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ର, ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଉତ୍ପାଦନର ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼େ। ପିଲାମାନେ ଏହା ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ, ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଓ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଶ୍ରମ ପରି ଅନ୍ୟ କାରକଗୁଡ଼ିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ କି ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଏହା ଭଲ ନା ଖରାପ? ଏକ ଉଦାହରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୁମର ଉତ୍ତରକୁ ଯଥାର୍ଥ କର ବୋଲି କହିଛି। ପିଲାମାନେ ହଁ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମାନବ ଶ୍ରମକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ପାରେ। ଆଧୁନିକ ମସିନ୍ ଅନେକ କାମକୁ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ ଓ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏକ କଳକାରଖାନାରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ବୋତଲ ପ୍ୟାକିଂ କରାଗଲେ ଅଧିକ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକ ବୋତଲ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି? ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସରଳ କାମରେ ଶ୍ରମିକ ଚାହିଦା କମିଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଦକ୍ଷତା ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। 7 ନମ୍ବର ଆଇଲା ପିଲାମାନେ। 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା କି ମାନବ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା, ତାଲିମ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିକଳ୍ପ ଓ ପରିପୂରକ ହୋଇପାରିବେ କି ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ, ବୁଝିବା ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷା ସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିକଶିତ କରିଥାଏ। ଦକ୍ଷତା ତାଲିମ ମଣିଷକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିବାର କ୍ଷମତା ଦିଏ। ତେଣୁ ଉଭୟ ମାନବ ପୁଞ୍ଜିର ଗୁଣବତ୍ତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପରସ୍ପର ବିକଳ୍ପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ବରଂ ପରିପୂରକ ସେମାନେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା ତାଲିମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ମିଶି ମାନବ ପୁଞ୍ଜିର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଧାତବ ପାଣି ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ। ସେଥିପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ସାଧନ ଆବଶ୍ୟକ? ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ କିପରି କରିବ, କିପରି ପାଇବ? ମନେକର ଗୋଟିଏ ସାଧନ ତୁମେ ପାଇଲ ନାହିଁ, ତାହା ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛି। ଦେଖ, ଧାତବ ଯଦି ଆମେ ପାଣି ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କରିବା, 4 ପ୍ରକାର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କ'ଣ? ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଆଉ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କ'ଣ? ଭୂମି, କାରଖାନା ଓ ଗୋଦାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରମ, ବୋତଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ମସିନ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ୟାକିଂ ପାଇଁ ଆଉ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଶ୍ରମର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେପରିକି ମସିନ୍, କଞ୍ଚାମାଲ, ବିଦ୍ୟୁତ, କାରଖାନା, ପରିବହନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକ। ଉଦ୍ୟୋଗୀ କ'ଣ ରହିଛି? ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା, ନିବେଶ, ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି, ବିକ୍ରି ଆଦି ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସାଧନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜସ୍ୱ ଜମା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା, ନିବେଶକ, ବଜାରରୁ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକ ସାଧନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ମସିନ୍ ନଥିଲେ ବୋତଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କାରକର ଉପଲବ୍ଧର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା, ସୁଯୋଗ ଓ ଆହ୍ୱାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନିଅ। ତୁମେ 2 ଜଣ
ଦୁଇ ଜଣ ହୋଇ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ତैयारी कर मिलता सूचना को जहाँ शिक्षा लाभ कले ताकू अन्य मान सहित आलोचना कर तुम निजे कर पे बाकी गुड़िक सब निजे करदेव पे ठीक अच्छे ना फिर भी मुझे कहीदे देख कौन ए 10 नंबर कहला निजकू जड़े अर्थनीतिज्ञ बोली चिंता कर परिस्थिति रे परिवर्तन हेले आमे रोसई घर व्यवसाय रे कौन घटी पारे बोली भावुच अनुसंधान कर जदि तुम्हें श्यामा होइथांत निम्नलिखित परिस्थिति रे कौन करिथांत निज सहपाठी सहित आलोचना कर देख प्रथम तो भोजनालय घर भड़ा हठात द्विगुणित हो गले परिस्थिति कहते आम रोसई घर व्यवसाय परिस्थिति परिवर्तन हेले कौन कौन हम प्रथम क नंबर देछि क नंबर कौन देछि मन कर तुम भोजनालय घर भड़ा हठात द्विगुणित हो गला ताहले कौन हम जदि भोजनालय भड़ाटी द्विगुणित हुए तेरे व्यवसाय खर्च बढ़ी जीव मु प्रथमे खाद्यर मूल्य बढ़ाइबा परिवर्ते खर्च कमिबार उपाय गोटे खोजिबी जदि आवश्यक हुए तेबे ग्राहकों ପାଇଁ उपयुक्त भाବରେ ଖାଦ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ାଇବି ମଧ୍ୟ या सहित अन्य एक सस्ता और भल स्थान खोजिबी घर भड़ा जो लाभ कमिपारे एवं खाद्यर मूल्य बढ़िले किसी ग्राहक कमी जाई पारंती तेणु यथासंभव ग्राहक मानक अतिरिक्त भार न दे समाधान करी बोली कहिछि ठीक अछि ख कौन पिला माने ख कहिछि कि कल्पना कर जे तुमर जने सहायक हठात चाकरी छाड़िले देख जड़े कर्मचारी जदि चाकरी छाड़ीदेले अवशिष्ट कर्मचारी मैंने किसी समय काम बांटी नहीं जीवे किंतु यह द्वारा से अधिक कौन पड़े अधिक चाप पड़ो अधिक चाप पड़ो कि नहीं जदि काम ठीक भाव में परिचालना न हो पारे तेबे मो नुआ दक्ष कर्मचारी को नियुक्ति देवी भल कर्मचारी पाइबा आवश्यक हेले उपयुक्त दरमा देवी यह द्वारा कौन ग्राहक को ठीक समय भल सेवा दि जापर ओके ग नंबर कौन कही तुम्हें भोजनालय नूतन प्रजुक्ति विद्यार प्रयोग तुम्हें एक क्षुद्र ऋण नेल देख जदि आम नूतन प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार कले उत्पादन वृद्धि हम गुणवत्ता कौन हम उन्नति हो पारे आधुनिक रोषे यंत्र व्यवहार कले खाद्य शीघ्र प्रस्तुत हो पार समय बंचब ऑनलाइन ऑर्डर हो कि डिजिटल पेमेंट हो घर को खाद्य पहुंचवा भली सेवा गुड़िक अधिक ग्राहक पाखे पहुंची पार तेणु ऋण नहीं प्रजुक्ति निवेश करने व्यवसाय विकास सहायक हो पारे जदि ऋणर ठीक व्यवहार हो पारे जदि ठीक व्यवहार न करवा ठीक हेनी से घ नंबर आइले पे घ नंबर कौन कह पड़ोशी अन्य एक भोजनालय खोलिले पड़ोशी जदि गोटे आउटी भोजनालय खोलिला नुआ भोजनालय खोलिले प्रतियोगिता बढ़िबो पुराना ग्राहक को धरी रखा नुआ ग्राहक को आकर्षित करने हूँ मुख्य काम कौन कर भल गुणवत्तार खाद्य दब परिष्कार परिवेश रखिब शीघ्र सेवा दब भद्र व्यवहार कर आवश्यक हेले जुक्तियुक्त मूल्य विशेष ऑफर नुआ खाद्य होम डिलीवरी भली सुविधा देव केवल मूल्य कमेवा परिवर्ते गुणवत्ता और सेवार उन्नति करने अधिक भल पदक्षेप पे शेष क्वेश्चन है 1 नंबर व्यवसाय को सहज करने केउ नियम परिवर्तन हेबा उचित बोली सी पचारि देख मो मतरे सरकार व्यवसाय ପାଇଁ आवश्यक अनुमति और पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक सरल द्रुत और डिजिटल करबा उचित छोट व्यवसाय माने ऋण पाइबार प्रक्रिया सहज कर आवश्यक रही या सहित छोट उद्योगी मान दक्षता तालीम बजार सुविधा उपयुक्त सरकारी सहायता मिलबार उचित रही यहीपरि परिवर्तन कले अधिक लोक निज व्यवसाय आरंभ करें ठीक अच्छे पे देख उत्तर गुड़िक निज भाषा कहवाक चेष्टा करी जे मैंने भी पीडीएफ चाहूँ व्हाट्सएप ग्रुप रे मिल जाव तुम्हें मैंने भी निजे जदि बुझीपार निज भाषा लिखिपार ठीक अच्छे आशा कर बुझीपार जब वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ।